हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि हम लोग ने वीडियो व लेखपाल के लिए ग्राम शक्ति बैच की शुरुआत की थी, तो वीडियो व लेखपाल के लिए जितना भी जीके वाला पोर्शन होगा उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम अंकित है। श्रीराम IAS PCS संस्थान में आपका सभी का स्वागत है। और जो मीना मैम होंगी वो आप लोग के लिए हिंदी को कंप्लीट कराएंगे और जितना भी करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होगा उसे अंजू मैम कंप्लीट कराएंगी। तो आज हम लोग पॉलिटी वाला सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोग के लिए। जितना भी वीडियो व लेखपाल के जो भी एग्जाम है सभी के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। और जो गाइस ये जो 4-5 महीने आप सभी को मिले हुए हैं इसमें बिल्कुल जम के तैयारी करिए। जो मौका मिला है आपको, तो इसी मौके में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ऐसा सोचिए, तब जाके आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक होगा। बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करिए और जितनी भी मेहनत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं और उतनी भी मेहनत आप लोग वहाँ से घर में बैठ के करिए, जिससे आप लोग को इस एग्ज़ाम में क्रैक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग पॉलिटी में किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग का टॉपिक होगा संविधान सभा। तो आज हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो देखते हैं कि पहले संविधान सभा का मतलब समझ लेते हैं कि संविधान सभा का मतलब क्या होता है। संविधान का निर्माण करने वाली सभा, निर्माण करने वाली सभा। तो जो सभा संविधान का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा। तो ये हम लोग ने संविधान सभा का मतलब समझ लिया कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की मांग कब से चली आ रही है। तो क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और बहुत जब से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था तब से संविधान सभा के गठन की मांग चली आ रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने उठाई। तो 1922 में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने भी जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए और इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वे सभी भारतीय होंगे। तो सबसे पहले किसने मांग उठाई, गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और इसमें सभी सदस्य, जितने भी संविधान सभा के सदस्य होंगे वे सभी भारतीय होंगे, सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो ये गांधी जी ने 1922 में मांग उठाई। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट आती है 19। गाइस, जितना भी जीके वाला पोर्शन हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, तो इसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे पूरा आपका वीडियो व लेखपाल का सिलेबस यूट्यूब पे कंप्लीट कराया जाएगा। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो और हम लोग का उद्देश्य क्या है कि सिर्फ आप लोग को सिर्फ तैयारी ना कराई जाए, आप लोग को सिलेक्शन दिलवाया जाए। क्योंकि हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ से कि आप लोग का सिलेक्शन हो और आप लोग भी जब घर पे बैठ के तैयारी करें तो आप लोग को मन में यही चलना चाहिए कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और इन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और जो नेहरू रिपोर्ट हो गया और जो इसके बाद हम लोग क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, इसे सब हिस्ट्री में आप लोग को मीना मैम बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कराएंगी। संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि संविधान सभा की मांग कब से चली आ रही है। तो 1922 में गांधी जी कहते हैं कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए और इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती। तो नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो संविधान सभा का जैसे हम लोग ने मतलब समझ लिया कि क्या होता है। संविधान सभा का मतलब होता है संविधान का निर्माण करने वाली सभा। अब इसके बाद कब मांग आती है, ये नेहरू रिपोर्ट आ गई 1928 में और ये गांधी जी ने भी 1922 में ये मांग की थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो जिसमें केवल भारतीय सदस्य होंगे। और इसके बाद आता है, अब हम लोग थोड़ा इसे आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। जब भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखे तो उसको आपको नोट्स भी बनाने हैं, सो दैट आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो और इसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। ये 1928 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1942 में। 1942 में क्या होता है,
जब भारतीयों ने इतनी मांग उठाई कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान सभा का जो हमारा भारत के लिए संविधान का निर्माण होना चाहिए, तो भारतीयों की संविधान सभा की मांग थी, इस मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स मिशन भेजा। कब भेजा? मार्च 92 में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक क्रिप्स मिशन कब भेजा गया? 1942 में। तो ये क्रिप्स मिशन क्यों आया था? क्योंकि भारतीय लोग थे, जो भारतीय जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, तो वो संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो संविधान सभा की जो इस मांग को देखते हुए एक मिशन भेजा गया, और जो ये मिशन था, इस मिशन ने पहली बार संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस मिशन ने पहली बार संविधान सभा के गठन की सिफारिश की? जो ये क्रिप्स मिशन भेजा गया था, इसने पहली बार भारतीयों की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो इस मिशन ने संविधान सभा के जो गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। तो पहला यह आपको समझना है, पहली गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, और ये पहली बार किसी मिशन द्वारा ये मांग को स्वीकार किया गया था। किस मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। किसने किया? क्रिप्स मिशन ने किया। तो आपसे ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किस मिशन ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया? किसने किया? क्रिप्स मिशन ने। कब किया? 1942। ये कब आया था? मार्च 1942 में आया था। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? संविधान सभा के गठन की जो मांग चल रही थी, उसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन को भेजा था। और ये मिशन इस मिशन ने, जो क्रिप्स मिशन आया था, इस मिशन ने पहली बार संविधान सभा के गठन की जो मांग थी भारतीयों की, उसे स्वीकार किया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हुआ क्या था गाइस? इन्होंने तो मांग स्वीकार कर ली कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना था, लेकिन जो कांग्रेस, उस समय कांग्रेस थी, उन्होंने क्रिप्स मिशन को जो सिफारिशें थी उसको अस्वीकार कर दिया, जिस कारण संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। तो हुआ क्या कि जो कांग्रेस थी उस समय, जो कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी, उन्होंने क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण क्या हुआ कि संविधान सभा की जो मांग क्रिप्स मिशन ने स्वीकार की थी, वो उसका गठन नहीं हो पाया। कारण हुआ क्या? इसका परिणाम स्वरूप जो संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। तो इसे आप लोग को नोट्स भी ऐसे ही बनाने, शॉर्ट में ऐसे डायग्राम बना के आप लोग नोट्स बनाएंगे, तो आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 1942 में क्या हुआ कि जो संविधान सभा की जो मांग को स्वीकार किया गया था, तो उसका गठन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कांग्रेस ने जो क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। तो जब यहाँ पे नहीं हो पाया संविधान, जो यहाँ पे गठन नहीं हो पाया 1942 में, तो इसके बाद एक और मिशन आता है, उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 1942 वाला। परिणाम स्वरूप संविधान सभा का गठन नहीं हो पाता है। तो क्रिप्स मिशन के बाद, क्रिप्स मिशन हम लोग ने देख लिया। तो इसके बाद अब कौन सा मिशन आता है? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है। तो क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, लेकिन उस समय संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था?
क्योंकि कांग्रेस जो उस समय थी उन्होंने क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण संविधान सभा का गठन मार्च 1942 में नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर आता है कैबिनेट मिशन। तो इन्होंने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया, सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस ने भी इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। तो जो संविधान सभा की सिफारिश कैबिनेट मिशन ने की थी, तो जो उस समय कांग्रेस थी, तो उन्होंने भी संविधान सभा की जो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप क्या हो? परिणाम स्वरूप संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसे किस मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो आपको अपने आंसर में कौन सा टिक करना है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहां पे संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस में जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। तो इसे आप लोग ये हम लोग ने देख लिया कि क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में, और ये कैबिनेट मिशन कब आता है? कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। ये आपको क्रम भी याद रखना है, कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के बारे में कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। तो इसे सिर्फ हम लोग जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश है उसे सिर्फ पॉलिटी के दृष्टिकोण से समझें, और जितना भी हिस्ट्री के दृष्टिकोण से मीना मैम आपको बिल्कुल कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को ढंग से समझा देंगे। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को समझ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के बारे में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के बारे में कौन कौन सी सिफारिशें दी हैं। तो पहली सिफारिश देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो पहली सिफारिश हो गई कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये हो गई संविधान सभा, ये हो गई संविधान सभा। तो कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो आपको किस लिए? संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली सिफारिश होगी। दूसरी क्या है कि इसमें 389 सदस्य होंगे। टोटल सदस्य कितने होंगे? ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे गाइस आप लोग याद रखिएगा। 389 सदस्य होंगे। हम लोग एक बार पॉलिटी को डायग्राम से समझेंगे तो आपको पॉलिटी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। 389 सदस्य होंगे। तो ये दूसरी सिफारिश हो गई। ये पहली हो गई कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी हो गई 319 सदस्य होंगे, और इन्हें तीसरी क्या होगी? इन्हें प्रांतों से चुन के भेजा जाएगा। जो उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, तो उन प्रांतों से चुन के सदस्यों को संविधान सभा में भेजा जाएगा। प्रांतों से चुन के सदस्यों को संविधान सभा में भेजा जाएगा। तो उस समय कौन कौन से प्रांत थे? जैसे बंगाल हो गया, जैसे मद्रास हो गया, ये सभी प्रांत थे। तो इन प्रांतों से सदस्यों को चुन के, जो इन प्रांतों की विधानसभाएं थी, इन विधानसभाओं से सदस्यों को संविधान सभा में भेजा जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा क्या हो गया कि 389 में 296 सदस्य कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से होंगे। तो ये 389 सदस्य टोटल हो गए। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे।
ये 296 हो गए, बचे कितने 93 सदस्य। 93 सदस्य ये कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से होंगे, देसी रियासतों से ये होंगे। तो ये हो गए टोटल सदस्य कितने हो गए, 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 हो गए देसी रियासतों से। इसमें कौन कौन से हो गए, कोलकाता हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हुई, जो ब्रिटिश प्रांत से वहाँ से 296 सदस्य आएंगे और 93 सदस्य कहाँ से आएंगे, देसी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाएंगे। तो ये हमारा टोटल सदस्य हो गए। तो चौथी सिफारिश हो गई, 389 सदस्य होंगे। अब हम इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। तो आपसे गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा का गठन किया गया किस मिशन की सिफारिश के आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया। तो आपको अपने आंसर में क्या टिक करना है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और पहली बार किस मिशन ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, तो पहली बार क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की जो भारतीयों की मांग थी उसे स्वीकार किया। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हो गई। अब पांचवी देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पांचवी की सिफारिश थी, राज्यों को सीटें, जो प्रांत थे, जो उस समय के ब्रिटिश प्रांत थे, तो उनको जो संविधान सभा में सीटें दी जाएंगी वो जनसंख्या के अनुसार दी जाएंगी। अर्थात इसका क्या मतलब हो गया, बड़े राज्यों को ज्यादा सीटें आवंटित की जाएंगी संविधान सभा में और छोटे राज्यों को कम सीटें संविधान सभा में आवंटित की जाएंगी। राज्यों को संविधान सभा में सीटें जनसंख्या के अनुसार, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जनसंख्या के अनुसार आवंटित की जाएंगी। मतलब इसका क्या होगा, जैसे जो कोलकाता हो गया, बंगाल प्रांत हो गया, मद्रास प्रांत हो गया, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसे संविधान सभा में सीटें ज्यादा, जिस राज्य की जनसंख्या कम उसे संविधान सभा में सीटें कम आवंटित की जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है गाइस। तो ये हो गया जनसंख्या के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी और जो संविधान सभा में सदस्य जाएंगे वो कहाँ से चुन के भेजे जाएंगे, वो प्रांतों से उन सदस्यों को चुन के संविधान सभा में भेजा जाएगा। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। और क्या हो गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट आवंटित की जाएगी। 10 लाख, यदि किसी प्रांत की जनसंख्या 1 करोड़ है तो उसे 10 सीटें संविधान सभा में आवंटित की जाएंगी। यदि किसी प्रांत की जनसंख्या 50 लाख है तो उसे 5 सीटें संविधान सभा में आवंटित की जाएंगी। 10 लाख पे एक सीट। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है, किसी प्रांत की जनसंख्या 1 करोड़ है तो उसे 10 सीटें आवंटित की जाएंगी। तो ये हो गई संविधान सभा की सारी सिफारिशें हो गई। इन्होंने कहा कि इनकी सिफारिश, जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और उन्होंने बोला कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसमें टोटल 389 सदस्य होंगे। 389 में 296 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और जो 93 बचे हुए सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे, वो देसी रियासतों से चुन के आएंगे। तो ये हो गया इन्होंने जो संविधान सभा के बारे में सिफारिशें की। और पांचवी सिफारिश क्या थी कि जो राज्यों को संविधान सभा में सीटें जनसंख्या के अनुसार आवंटित की जाएंगी। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा सीटें आवंटित की जाएंगी, जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उसे कम सीटें आवंटित की जाएंगी। कहाँ पे, संविधान सभा में। और छठा क्या बोला कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट आवंटित की जाएगी। तो 10 लाख पे एक सीट, 1 करोड़ पे 10 सीट, 50 लाख पे 5 सीट संविधान सभा में आवंटित की जाएगी। किसके लिए, राज्यों के लिए। तो ये हो गया संविधान सभा। जो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। पहली बार किस मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, तो क्रिप्स मिशन ने पहली बार भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग थी उसे स्वीकार किया। तो गाइस ये हम लोग ने आज संविधान सभा के बारे में पूरा विस्तार से जाना। कल हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, कितनी बैठकें हुई।
तो इस जो संविधान सभा का ये टॉपिक है हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। गाइस जो विद्यार्थी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो व लेखपाल का पूरा सिलेबस इस यूट्यूब पे हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच। इसे आप